तो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित बोधीजा, मेरे चैनल लर्न विद एनआईटीएंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम सब पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस लेक्चर में हम थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों कवर करेंगे और जो पिछले साल जेईई मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी अपन इस लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं तो आपके जेईई मेंस में 4 मार्क्स कंफर्म श्योर हो जाएंगे। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में दो ही टर्म्स आएगी, एंगल ऑफ एलिवेशन और एक आएगी एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर इन दोनों टर्म्स का आपको मतलब पता है तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये चैप्टर आसानी से कर लोगे। तो देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। सपोज दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है O, एक पॉइंट है P। ठीक है, P वाला जो पॉइंट है वो ग्राउंड से ऊपर के लेवल पे है। ठीक है, तो O से P के जो ये एंगल बनेगा थीटा, इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है, इसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब जहां से ये देख रहा है उसे लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और सेम ऐसा ही इसका जस्ट ऑपोजिट होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होगा कि जो बंदा है वो किसी हाइट पे खड़ा होगा, सपोज यहां पे, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो जमीन पे होगा। तो ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को मैं फाई बोल देता हूं। ये एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन को मैं फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और एंगल ऑफ एलिवेशन को मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उसका मतलब आप समझ लेना कि ये ऑब्जर्वर जमीन पे है और किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आप ये समझ लेना कि देखने वाला बंदा ऊपर है और ऑब्जेक्ट कहीं पे नीचे है, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस चैप्टर की थ्योरी यहीं खत्म हो जाती है। अब इस चैप्टर पे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन से अपन इस कॉन्सेप्ट को और समझेंगे और इन दोनों टर्म्स को अच्छे से समझेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो हमें गिवन है, अ काइट इज फ्लाइंग विद अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। अपन को ऐसा बोला गया है कि एक पतंग उड़ा रहे हैं और वो जमीन से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। सपोज यहां से कोई बंदा पतंग उड़ा रहा है और ये जमीन है। ठीक है, ये कोई पतंग उड़ा रहे हैं यहाँ पे, और ये एंगल कितना अपन को गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, आगे अपन से बोला गया द हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड। अपन को ये हाइट फाइंड करनी है कि वो कितनी हाइट पे है ग्राउंड से। व्हेन द स्ट्रिंग इज 20 मीटर लॉन्ग, मतलब ये अगर डोरी है ये कितनी मीटर लंबी है, 20 मीटर लॉन्ग है। तो अपन इसको नाम दे लेते हैं A, B और C। ठीक है, अपन से क्या पूछा गया है, अपन से पूछा गया AB, मतलब कितनी हाइट पे वो काइट है। तो देखो, हाइट और हाइपोटेनस किसके अंदर आते हैं, किस ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन में आएंगे, ये आएंगे साइन के अंदर। मतलब अगर साइन 60 करे हाइट और हाइपोटेनस, ये किसके बराबर हो जाएगा, AB अपॉन AC। और AB की वैल्यू अपन को तो फाइंड करनी है, तो उसको AB रहने दो। और AC की वैल्यू कितनी होती है, AC की वैल्यू कितनी गिवन है, 20। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, अपन को पता है कि ये होती है √3/2 AB अपॉन 20। तो AB की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 10√3 और मीटर। तो वो पतंग कितनी हाइट पे उड़ रहा है, 10√3 मीटर हाइट पे। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान था। अपन को ये बोला गया था कि 20 मीटर लॉन्ग क्या है, स्ट्रिंग है, और अपन को एक एंगल दे दिया। तो इस क्वेश्चन में यही होगा कि आपको एक एंगल और एक साइड दे देंगे ट्राइंगल की। आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सबको इधर उधर करके आपको आंसर निकालना है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो हमें क्या गिवन है, इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट A ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर बी 30 डिग्री। अपन को बोला है कि एक टावर है, ये अपन ने टावर बना लिया, और ये कोई पॉइंट है A। ठीक है, इसका उन्होंने बोला है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सपोज एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, तो मैंने आपको बताया था कि ये एंगल, ये वाला एंगल होगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। आगे देखो अपन को क्या बोला गया है, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट A। और अपन से क्या पूछ लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ लिया। तो आप एक बात बताओ, ये एंगल अगर थीटा, ये एंगल अगर 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन था, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ लिया, तो 1 सेकंड में आंसर आ गया बिना पेन कॉपी उठाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अपन लास्ट में जेईई मेंस के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो देखो हमें अगला क्वेश्चन क्या गिवन है,
अ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, मतलब एक पेड़ था जो हवा की वजह से टूट गया। इट्स अपर पार्ट टचेस द ग्राउंड एट 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, मतलब सपोज ये कोई पेड़ था, ठीक है, ये टूट गया, मतलब पहले बड़ा पेड़ था, अब ये टूट चुका है और ऐसे लटक गया, ठीक है। ये ग्राउंड से कितनी मीटर दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पे है, ऐसा अपन से क्वेश्चन में बोला गया है। एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड, और ये कितना एंगल बना रहे ग्राउंड से, 45 डिग्री का, तो ये एंगल अपन क्या मान लेंगे, 45 डिग्री, ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। देन एंटायर लेंथ ऑफ द ट्री, अपन को बोला गया है कि ट्री की एंटायर लेंथ बताओ। तो स्टार्टिंग में ट्री कुछ बड़ा हाइट का होगा, बाद में इसके सपोज कहीं से टूट के ऐसे हो गया होगा, तो ये अपन मान लेते हैं h, ये मान लेते हैं अपन x, तो ये क्या हो जाएगा h, ये हो जाएगा x, ठीक है। अपन को क्या फाइंड कर रहे हैं, ट्री की एंटायर हाइट, मतलब अपन को फाइंड करना है h प्लस x फाइंड करना है, ठीक है, तो फाइंड कर लेंगे। अपन को 45 डिग्री गिवन है, तो हाइट और बेस किस में काम आते हैं, tan थीटा के अंदर, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो tan 45 इज इक्वल टू h अपॉन 10, 1 इज इक्वल टू h अपॉन 10, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 10 आ गई। अब अपन को x फाइंड करना है, अपन को बेस पता है और अपन को क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किस में होता है, cos के अंदर, तो cos 45 की वैल्यू अपन देख लेंगे, cos 45 हो जाएगा 10 अपॉन x, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, अपन को पता है cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 10 अपॉन x, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 10√2। अब एक बात बताओ, अपन से क्या पूछा है, ट्री की टोटल हाइट पूछी है, तो कुछ बच्चे गलती से क्या करेंगे 10√2 जल्दीबाजी में टिक कर देंगे, कुछ बच्चे जल्दी से भाई h हाइट 10 टिक कर देंगे, बट अपन से पूछा क्या, इन दोनों का सम पूछा है, तो 10 प्लस 10√2, तो 10 कॉमन ले लो, अपना आंसर क्या आ जाएगा 10 1 प्लस √2 मीटर, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2004 का है, मतलब जब AIEEE होता था तब का ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। मतलब सपोज कोई बंदा है, वो यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे बीच में क्या है, एक नदी है और यहाँ पर एक पेड़ है, तो वो देखता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। उसके बाद अपन से बोला गया है when he retires 40 मीटर अवे फ्रॉम द ट्री then the angle of elevation become 30 डिग्री। अब वो क्या करता है, यहां से 40 मीटर दूर आ जाता है, तो उसने कहा ना ये पेड़ है, ये पेड़ से 40 मीटर दूर आ जाता है, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाता है, टॉप पे 30 डिग्री बन जाता है, ठीक है। फिर अपन से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, द ब्रेथ ऑफ द रिवर, मतलब ये जो रिवर थी इसकी अपन को क्या फाइंड करनी है, ब्रेथ फाइंड करनी है। तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, हाइट को क्या मान लेते हैं अपन, h मान लेते हैं। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, अपन एक रिलेशन 60 डिग्री से निकालेंगे, एक रिलेशन 30 डिग्री से निकालेंगे, दो इक्वेशन दो अननोन, अपन आंसर ले आएंगे। तो अपना पहला है 10 60 डिग्री, 10 60 की वैल्यू h अपॉन x, हाइट अपॉन बेस। अब 10 60 की वैल्यू अपन को पता है क्या होती है, 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहां से अपनी एक इक्वेशन बन गई कि h इज इक्वल टू √3x, ये अपनी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, 30 डिग्री वाली केस से, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू निकालो। 10 30 डिग्री क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, हाइट तो हो जाएगी h, बट इसके लिए बेस क्या हो जाएगा 40 प्लस x, मतलब ये वाली डिस्टेंस तो क्या है 40 और ये वाली डिस्टेंस क्या है x, तो बेस इसके लिए क्या होगा 40 प्लस x। अपन को 10 30 की वैल्यू पता है, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये हो जाएगा h अपॉन 40 प्लस x। अब अपन को क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे h की वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे। h की वैल्यू क्या है √3x, तो देखो मैं √3x पुट कर देता हूं, √3x 40 प्लस x, ठीक है। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 40 प्लस x की वैल्यू क्या आ गई 3x, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो 40 किसकी वैल्यू आ गई 2x की वैल्यू, x इधर प्लस का था इधर आया तो माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है। तो रिवर का ब्रेथ कितना हो गया 20 मीटर। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस में।
तो देखो आपको क्या करना है, बस आपको tan थीटा, tan 30, tan 60 इन सब की वैल्यू पता होनी चाहिए, और tan क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, ये पता होना चाहिए, और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 points A and B on the ground distant A and B from the tower are complementary। मतलब अपन को बोला गया है कि एक कोई टावर है, उससे 2 पॉइंट्स है, ये पॉइंट A मान लेते हैं, ये पॉइंट B मान लेते हैं, ठीक है। अपन से क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये जो एंगल बना रहे हैं इस टावर पे, ये दोनों पॉइंट्स जो भी एंगल बना रहे हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तभी तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा भाई। आप 90 माइनस थीटा में थीटा ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। और ऐसा ही क्वेश्चन में क्या किया है, गिवन है अपन को कि इन दोनों का सम क्या है, 90 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। उसके बाद अपन को ये बोला गया है, इफ द लाइन ए बी पासेस थ्रू द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये जो टावर है इसके फुट से क्या है, इसको सीडी बोल देता हूं, मैं नाम दे देता हूं टावर को। ये ए बी जो लाइन है ये इस टावर के फुट से पास हो रही है। इफ द लाइन ए बी पासेस द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। अब अपन को देखो ऐसा गिवन है कि बी की डिस्टेंस फुट से कितनी गिवन है, स्मॉल बी, मतलब यहां तक की डिस्टेंस अपन को गिवन है स्मॉल बी, और ये डिस्टेंस अपन को गिवन है स्मॉल ए, मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस गिवन है स्मॉल ए, इस पॉइंट की डिस्टेंस गिवन है स्मॉल बी, और अपन को हाइट निकालनी है टावर की, मतलब सीडी निकालना है। तो ठीक है अपन निकाल लेंगे भाई। अपन को पता है हाइट और बेस किस में काम आती है, हाइट और बेस काम आती है tan थीटा में। तो देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, tan थीटा इज इक्वल टू हाइट अपन ले लेते हैं CD, और बेस कितना है B। अगला अपन को क्या है, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाइट, तो क्या है यही है, और बेस क्या है, इस बार बेस अपन को A गिवन है यहां तक का, तो अपन A ले लेते हैं, ठीक है। दो इक्वेशन, दो अननोन अपन फाइंड कर लेंगे। अपन को पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा इज इक्वल टू CD अपॉन A। अपन को पता है कि cot थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं, CD अपॉन A। ये मैं सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते जा रहा हूं। तो देखो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, A अपॉन CD, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब tan थीटा की वैल्यू अपन क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो देखो अपन किसकी वैल्यू आ जाएगी, CD की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो A अपॉन CD बराबर हो जाएगा CD अपॉन A के, A अपॉन CD बराबर हो जाएगा CD अपॉन B के, ठीक है। तो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, CD स्क्वायर इज इक्वल टू AB। अपन को क्या निकालना था, CD की वैल्यू निकालनी, तो CD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ AB। तो ये क्या हो जाएगी, उस टावर की हाइट हो जाएगी। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, CD मतलब हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, अंडर रूट AB। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान था, अपन को बस tan थीटा निकालना था इस इक्वेशन, इस ट्राइंगल का, फिर इस ट्राइंगल का tan थीटा निकालना था, सॉल्व करते गए, अपना आंसर आ गया। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो जेईई मेंस 2014 में पूछा गया है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं एक बार। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन अ वर्टिकल पोल ऑफ 20 मीटर हाइट, मतलब एक वर्टिकल पोल है 20 मीटर हाइट का, उस पे एक पंछी बैठा है, ठीक है। उसके बाद अपन से बोला गया है इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, मतलब ये कोई भी पॉइंट है ग्राउंड पर O, यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन अपन को, 45 डिग्री गिवन है। इफ it flies off horizontally straight away from point O after 1 second, the angle of elevation of the bird from O is reduced to 30 degree। अब ये बर्ड क्या कर रहा है, ये इस O पॉइंट से अवे मूव कर रहा है, तो मतलब अवे मतलब इस तरफ मूव कर रहा है, और वो 1 सेकंड बाद सपोज यहां पर पहुंच जाता है, ठीक है। अब अपन से बोला गया है कि अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या रहेगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अपन से पूछा है कि बर्ड की स्पीड बताओ, आप क्या बतानी है अपन को, बर्ड की स्पीड बतानी है। तो देखो बर्ड पहली बात तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव किया है, मतलब वो अभी भी ग्राउंड से कितने मीटर हाइट है, 20 मीटर हाइट पे ही है। तो देखो अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अपन क्या मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं h और इसको मान लेते हैं x।
तो देखो पहली जो अपना ये जो ट्राइंगल है ABO, तो इस ट्राइंगल में बताओ मेरे को tan 45 गिवन है अपन को, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 20/h। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, h की वैल्यु आ गई अपनी 20। अब एक बात बताओ, अब एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, तो अपन tan 30 की इक्वेशन लिख लेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 20/h प्लस x, क्योंकि अब डिस्टेंस कितना हो गया, बेस कितना हो गया h और x दोनों का, तो h प्लस x लिख देंगे। अब tan 30 की वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है 1/√3, और 20/h की वैल्यू कितनी आई अपनी 20 प्लस x, तो यहां से x आ जाएगा। तो देखो x की कितनी वैल्यू आई, अब हमारी x की वैल्यू आई है 20√3 माइनस 1, ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। बट अपन से तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अपन से इस क्वेश्चन में पूछा गया है स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला अपन को पता है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस तो आ गई, डिस्टेंस क्या है x, तो डिस्टेंस तो आ गई x, टाइम वो कितना ले रही है यहां से यहां आने में, अपन को क्वेश्चन में गिवन है कि वो 1 सेकंड ले रही है, तो टाइम कितना हो जाएगा 1, तो स्पीड किसके बराबर आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी x के बराबर, और x अपना कितना आया था 20√3 माइनस 1, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन गिवन है अपन को, ये 20√3 माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी गिवन है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2014 में पूछा गया था, तो आप समझ सकते हो कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। मैं अभी इस पे 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2017 में पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। लेट अ वर्टिकल टावर AB हैज इट्स एंड A ऑन द ग्राउंड लेवल। अपन को बोला गया है कि AB एक वर्टिकल टावर है जिसका A एंड ग्राउंड पे और B एंड ऊपर की तरफ है। उसके बाद हमसे बोला गया लेट C बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये C है, ये AB का क्या है मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड P बी ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, P ग्राउंड पे कोई पॉइंट ले लो, सच दैट अपन को एक गिवन है रिलेशन कि AB इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB, ठीक है। देन एंड एंगल BPC इज इक्वल टू बीटा, ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है, और अपन से 10 बीटा की वैल्यू पूछ ली। तो देखो ये अपन एक बार इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है क्या नहीं बन रहा। अपन से बोला गया है कि एंगल BPC मतलब ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है बीटा, ठीक है। उसके बाद अपन से पूछा है कि 10 बीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो अपन इस वाले एंगल को क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हाइट अपॉन बेस। तो हाइट क्या गिवन है अपन को AB, और बेस क्या गिवन है AP। अब एक बात बताओ, AP की वैल्यू अपन को क्या गिवन है 2 टाइम्स AB, तो AP की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं 2 टाइम्स AB, तो अपना आंसर आ गया 1/2। मतलब 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। अब अपन को पता है 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, 10 अल्फा प्लस बीटा होता है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब एक बात बताओ, अपन को 10 अल्फा 10 बीटा को अपन को फाइंड करना है, और अपन को 10 अल्फा यहाँ पे मतलब एक इक्वेशन 2 अननोन अपन निकाल नहीं सकते, तो अपन को 10 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 10 अल्फा कैसे आएगा, 10 अल्फा की देखो किसके बराबर है AC अपॉन AP के, AC अपॉन AP के बराबर है। अब एक बात बताओ, C क्या गिवन था क्वेश्चन के अंदर कि C है इसका मिड पॉइंट, मतलब 10 अल्फा। AC को अपन क्या लिख सकते हैं AB/2 लिख सकता हूं मैं, भाई इसका क्या है मिड पॉइंट ही है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी हाफ हो जाएगी, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं AC को AB/2। अब देखो AB की वैल्यू या अपन कह सकते हैं कि AP की वैल्यू अपन को क्या गिवन है 2 टाइम्स AB, तो देखो 10 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1/4, ये कट गया 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 1/4। अब 1/4 अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 10 बीटा की क्या आ जाएगी अपनी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो मैं एक बार आपको पुट करके दिखा देता हूं, 1/4
प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू 1/2 और अपॉन में आएगा 1 माइनस 1/4 10 बीटा। ठीक है, अब एलसीएम वगैरह इधर उधर ले ले तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 माइनस 10 बीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसको इधर उधर ले जाके सॉल्व करें तो 2 प्लस 8 10 बीटा इक्वल टू 4 माइनस 10 बीटा। ठीक है, 10 बीटा को इस तरफ ले जाओ, बाकी सबको इस तरफ ले जाओ, तो 9 10 बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2, तो 10 बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2/9। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बट इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो क्या है tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अगर ये आपको फॉर्मूला पता है तो आपका आंसर आ जाएगा, और ये क्वेश्चन जेईई 2017 में पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स, जो अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए वो क्वेश्चन क्या है। A man is walking towards a vertical pillar in a straight path at a uniform speed। मतलब एक वर्टिकल पिलर है, एक आदमी है जो इस पिलर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, at a point A on the path he observes that the angle of elevation of the top of pillar is 30 degree। ये थोड़ी देर मूव करता है, यहाँ पे किसी A पॉइंट पे इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना नजर आता है 30 डिग्री नजर आता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलते गए अपन वैसे वैसे करते जाएंगे। After walking for 10 minutes from A in the same direction, at point B, he observed the angle of elevation to the top of pillar is 60 degree। थोड़ी देर बाद वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है B पॉइंट पे, और अब उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना नजर आता है 60 डिग्री। ठीक है, और ये डिस्टेंस वो कितनी देर में कवर करता है 10 मिनट के अंदर कवर करता है। ठीक है, अब अपन से बोला गया है कि फ्रॉम पॉइंट B टू रीच द पिलर, मतलब इस पॉइंट से ये पिलर है, ठीक है, यहां तक आने में उसे कितनी देर लगेगी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अपन पिलर की हाइट मान लेते हैं h, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। ठीक है, अब अपन को पता है कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है h/x, और वैसे tan 60 की वैल्यू कितनी होगी √3, तो यहां से ये अपनी पहली इक्वेशन बन गई। tan 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 की वैल्यू होगी हाइट अपॉन बेस क्या होगा x प्लस वाई, क्योंककि यहां तक की डिस्टेंस अपन ने y एज्यूम करी है, यहां तक की डिस्टेंस अपन ने x एज्यूम करी है, और tan √3 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। ये इक्वेशन बन गई अपनी सेकंड। अब अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को टाइम फाइंड करना है। तो टाइम स्पीड क्या होता है, एक बात मुझे बताओ, फॉर्मूला बताओ स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपन से बोला गया है कि वो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, मतलब यहां का स्पीड और यहां का स्पीड क्या है सेम, तो यहां की स्पीड क्या है, स्पीड लिखे तो y डिस्टेंस कवर कर रहा है और टाइम कितना ले रहा है 10 मिनट। यहां की डिस्टेंस क्या है x, और टाइम सपोज ले रहा है वो t। तो अपन को फाइंड क्या करना है, t फाइंड करना है। अपन को ये दो इक्वेशन गिवन है, अपन क्या करेंगे h को यहां से एलिमिनेट करके x y में एक रिलेशन फाइंड कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां से अपन मैं पहली इक्वेशन को लिखूं तो √3x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, h के बराबर आ गई। ये इक्वेशन 1 से मैंने सॉल्व आउट किया है, आप देख सकते हैं। और अगली इक्वेशन है √3h इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, h की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो देखो 3x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x प्लस वाई के बराबर। देखो √3x यहां पुट करूंगा तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3x। तो 2x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, y के बराबर आ गई। अब देखो x की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा मैं, यहां अपन क्या देते हैं y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू कितनी है 2x अपॉन 10 इज इक्वल टू x बाई टी। x से x अपना कैंसिल हो गया, तो देखो t की क्या वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई 10/2, तो t की वैल्यू आ गई 5 मिनट्स। मतलब उसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेंगे। तो ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2016 में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हो कि इस टॉपिक से काफी आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये चैप्टर समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो अभी 15 दिन बाद जो जेईई मेंस अनाउंस हुआ है, 15 दिन बाद जेईई मेंस एग्जाम देंगे, ताकि उनके भी ये 4 मार्क्स सिक्योर हो जाए। तो थैंक यू। और अगर आपका ये क्वेश्चन सही होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।